नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि डीडीसी इंतखाबात के बाद जो है हर गली कूचे और हर जगह जो है एक ही बात, एक ही चर्चा सब जगह हो रही है कि आखिर किसके सर सजेगा डीडीसी का ताज। तो नाज़रीन, बन्नी अपडेट आपके लिए लाया है कुछ ओपिनियन पोल। हम इसको एग्जिट पोल की तरह भी मानते हैं, लेकिन ये हमारा एक अनुमान है और कोई रिज़ल्ट नहीं है। बहरहाल हम सबको इंतज़ार करना होगा 22 दिसंबर का, जब इस पूरी इंतखाबात के जो नताइज आएंगे, और हम सबको जो है उसका इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल हम सब की धड़कनें जो हैं इसी तरह बरकरार भी रहेंगी, क्योंकि अभी भी 3 दिन जो हैं बाकी हैं। लेकिन जो बन्नी अपडेट ने एक ओपिनियन पोल जो है वो लाया है, और मैं आपको बता दूं, वो आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर के बाद जो आपकी स्क्रीन पर होगा। और फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि बन्नी अपडेट ने जो है 1230 लोगों पर जो है ये सर्वे किया गया है, और ये हमारा एक छोटा सा सर्वे है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये इलेक्शन के कबल हमने अलग अलग सवालात जो हैं बन्नी के लोगों के सामने रखे, और उसके बाद भी हमने लगातार जो है बहुत सारे लोगों से रिपोर्ट्स भी मांगी कि आखिर आपकी राय क्या है, और लोगों की राय हम लेकर जो है आपके पास आए हैं। और जो हमारे पास सबसे पहले जो सवाल था, कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूँगा जो लोगों से हमने पूछे हैं। और सबसे पहले जो हमारा सवाल था वो ये था कि डीडीसी इलेक्शन में किस पार्टी को आप वोट करना पसंद करोगे, जिसमें 33% में, यानी कि 33% जो कांग्रेस को लोगों ने कहा कि कांग्रेस को हम वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को 42% और अदर 5%, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें उस समय मैदान में थी जब ये हमारा सर्वे था। तो 20% जो था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी लोगों की राय रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक सर्वे है, एक ओपिनियन पोल की तरह है, और अभी नताइज जो है 22 दिसंबर के आएंगे, और ये गलत भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी एक राय है, हमारा एक अनुमान है, वो यही है कि जो जिस तरह से मैंने आपको सवाल फिर से अपना दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने सवाल पूछा डीडीसी इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट करना पसंद करोगे, तो लोगों ने जो हमें राय दी वो 33% कांग्रेस और बीजेपी 42%, नेशनल कॉन्फ्रेंस 20%, और इसके साथ साथ अदर 5% भी था। बहरहाल इसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ और विड्रॉ हो गई थी। लेकिन जो पूरा हमारे ये बन्नी अपडेट का सर्वे है, कहीं पर भी कांग्रेस के लिए एक रास्ता है जो है वो साफ नज़र नहीं आता है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा जो सवाल था, क्या सोचकर आप वोट करना पसंद करोगे, उसमें हमारा ऑप्शन ए था मोदी के, नरेंद्र मोदी को देखकर या उनका कार्यकाल को देख के। बहरहाल इसमें भी अलग अलग राय थी, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन बी भी था, कांग्रेस के 60 साल का जो कैरियर यहाँ पर जो रहा, उनका जो टेन्योर रहा, उसको देख के वोट करोगे, या इसके साथ ही हमने ऑप्शन एक और भी जोड़ा था। अब हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के समय में जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारे काम जो हैं उन्होंने यहाँ पे किए, और उसमें हमारा ऑप्शन ये भी था कि गुलाम नबी आज़ाद को देखकर क्या वोट पसंद करना, उनके जो उन्होंने काम किया उसको देखकर जो है आप वोट करना पसंद करोगे। जैसे हमने कहा पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी को देख के आप जो है वोट करना पसंद करोगे, तो 82% लोगों ने कहा कि इस समय जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो एक जादू है, एक लहर जो है अभी भी बरकरार है, और उनका जो नरेंद्र मोदी काफ़ी सारे दिलों में जो है वो अभी भी राज कर रहे हैं। और 82% लोगों ने हमें कहा कि हम जो है नरेंद्र मोदी को देखकर जो है वोट करेंगे। इसी के साथ जो हमारा कांग्रेस का 60 साल का जो था, और उसी के साथ हमारा गुलाम नबी आज़ाद का था कि आप उनके काम को देखकर का वोट करना पसंद करोगे, तो 95% उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने
बहुत सारे काम तो किए, लेकिन वोट को लेकर उन्होंने कोई भी उसमें राय ना हाँ रही ना रही। लेकिन 95% लोगों ने हमें कहा कि हम जो है गुलाम नबी आज़ाद को देखकर वोट करेंगे। उसके बाद हमारा था तीसरा सवाल जो था डीडीसी इलेक्शन में किस उम्मीदवार को पसंद करते हो। बहरहाल उसमें बहुत सारे नाम थे, लेकिन उसमें हमारा ऑप्शन ए था कांग्रेस और बी था बीजेपी और अदर, सी था अदर, जिसमें ए कांग्रेस 48% रहा, बीजेपी 38% और अदर 14% रहा। जिसके बाद हमने पूछा आपकी राय क्या है, कितने प्रतिशत लोग तरक्की को देखकर वोट करते हैं। तो महज 10% लोगों ने हमें कहा कि डेवलपमेंट के नाम पर लोग वोट कास्ट करते हैं, और 90% लोगों ने हमें कहा नहीं, पार्टी और कैंडिडेट्स देखकर वोट किया जाता है, वोट करते हैं। ये बहरहाल हमारा एक छोटा सा सर्वे था, और इसके अलावा और भी कुछ सवालात थे, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा इस सर्वे के अंदर रहा, कहीं पर भी कांग्रेस की जो एक राय थी, एक रास्ता था कांग्रेस के लिए, वो कहीं पर भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम पहले सवाल की तरफ रुख करें, जो हमारा पहला जो सवाल था, उसमें 48% बीजेपी था, सॉरी 42%, और उसके बाद 82% जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो दूसरा सवाल रहा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी अव्वल नंबर पे रही। और कैंडिडेट्स को लेकर, लेकिन उस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जब हमने ये सर्वे किया था, लेकिन वहाँ पर बड़ा फासला जो था वो नज़र नहीं आया। 38% उसमें भी बीजेपी रही। और कुल मिलाकर जो हम आपके स्क्रीन पर आप रखना चाह रहे हैं, जो बनी अपडेट का एग्जैक्ट पोल है, वो आपकी स्क्रीन पर है। और ये हमारा एक कुछ एग्जैक्ट पोल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हम जानते हैं कि 16,169 वोटिंग हुई है, और जिसमें से जो हमारा अनुमान है उसके मुताबिक 8,000 से ज़्यादा, यानी 9,339 के बीच में वोट जो है वो बीजेपी को नज़र आ रहा है कि बीजेपी को गया होगा। और कुल मिलाकर अगर वोट प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज की बात करें, 56%। और इसी के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर 6,823 और 7,700 ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए हमारा एक अनुमान है कि इतना वोट जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है। और उसके बाद जेके अपनी पार्टी है, उसको 110 से 170 तक का जो वोट जो है वो मिल सकता है। अदर 140 और 220, इसमें वो वोट भी हैं जो कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन ये हमारा एक छोटा सा सर्वे है जो आप देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर है, और ये बनी अपडेट का एक एग्जैक्ट पोल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये हमारा एक अनुमान है कि इतना वोट जो है वो किस पार्टी को कितना जाएगा, ये हमारा अनुमान है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा एक अनुमान है, लोगों से ली गई कुछ राय हैं। और फिलहाल जिस तरह आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, और फिलहाल हम सबको उस 22 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा, और किसके सर सजेगा डीडीसी का ताज। और हम सब को जिस तरह से आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को ही असली नतीजे आएंगे, जब इस पूरे इंतखाबात जो हुए हैं उसके नतीजे आएंगे।
फिलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैशी की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।